अस्सलाम वालेकुम। मटर अंडे की बड़ी मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ आज। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मेरे पास ये 1 कप मटर थे, इनको हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। और जब तक मटर जो है हमारे बॉईल हो रहे हैं तब तक हम दूसरी साइड पे कढ़ाई में अपने रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। आधा कप हमने घी का ले लेना है और उसके अंदर हमने 1 अदद प्याज शामिल कर देना है स्लाइसिस में कट करके। और इसको हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही प्याज हमारा हल्का सा सौते हो जाए तो हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ऐड कर देना है इसके अंदर और उसको अच्छे से हमने प्याज के साथ ही कुक कर लेना है। और जब प्याज हमारा थोड़ा सा गोल्डन की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। ये मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। आप 1 टेबलस्पून ऐड कर लें, 2 टीस्पून ऐड कर लें, सेम ही चीज़ है। और उसके बाद हमने इसको प्यारा सा जो है गोल्डन ब्राउन कलर तक होने तक कुक करना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसके अंदर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जो थे वो कट करके शामिल कर लिए हैं। टमाटरों को भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। टमाटर सॉफ्ट होने तक हमने इसको कुक करना है और उसके बाद हम इसके अंदर अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए, हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने तकरीबन जो है हाफ़ टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड की है। और इसके अंदर 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून फुल हमने ऐड किया है इसके अंदर धनिया पाउडर। और ये जो है हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कम मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक और मिर्च हमेशा आप अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंगली शामिल किया करें। आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे रेसिपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी का छींटा लगाया और इसको हमने अच्छे से भून लिया। और अच्छे से भूनते हुए साथ ही मैंने इसके अंदर 2 अदद जो है वो हरी मिर्ची शामिल कर दी थी, वो भी साथ ही भून भून लेंगे हम। और उसके बाद जो हमारे मटर थे वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, फुली कुकड है हमारे मटर, कच्चे नहीं हमने रखे, बिल्कुल तकरीबन डन मटर थे हमारे, अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं। अब क्या करेंगे, हम इनकी 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे और उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। और जब तक मटर हमारे हो रहे हैं उस तब तक हम ले लेंगे अंडे। अंडे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 अदद अंडे लेंगे और उनको हम तोड़ लेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि पता चल सके कि कोई अंडा ख़राब तो नहीं है। कभी भी डायरेक्ट अंडे आप हांडी के अंदर शामिल ना किया करें, अक्सर अंडे बीच में से ख़राब भी निकल आते हैं। 4 अंडे हमने तोड़ लिए और अब हम इनको अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से अंडे हमने फेंट लिए और अब हम क्या करेंगे, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। मटरों के अंदर हम डाल देंगे। और ये तो हमारे पास तकरीबन हाफ़ टीस्पून से थोड़ा कम जो है काली मिर्च का पाउडर है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून ऑलमोस्ट मैंने काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। और अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने अंडे। तो अच्छे से ये कुक हो गया हमारा मसाला, जब वो रेडी हो गया तो अब हम इसके अंदर अंडे ऐड कर देंगे। तो उसके हमने क्या किया, ये देखें इस तरीके से आपने अंडे जो है वो शामिल कर देने हैं अपने मटरों के अंदर। और चूल्हा थोड़ा सा हम इस टाइम तेज़ करेंगे, आंच को थोड़ा सा हम हाई फ्लेम की तरफ ले आएंगे ताकि अंडे जो है हमारे अच्छे से कुक होके मटरों के अंदर मिक्स हो जाएं। और इतना मज़ेदार से ही आपको फ्लेवर देंगे कि आप कीमा को भूल जाएंगे। आपकी फैमिली में जो है लोग कीमा मटर के बजाय आपसे अंडा मटर की फरमाइश करना शुरू कर देंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी, इतनी यूनिक सी रेसिपी है, बहुत कम लोगों को इस रेसिपी का पता है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है। स्पेशली आप इसको पराठे के साथ बना के इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये देखें अंडे जो हमारे अच्छे से मिक्स हो गए, हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे अच्छे से, ताकि सब मसाले रच बस जाएँ अंडों के अंदर भी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गार्निश कर लेंगे हरा धनिया के साथ। और इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म, चपाती के साथ सर्व करें, आप पराठे के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। फटाफट से आप इसको बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स को दें, इंजॉय करें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, सबकी फेवरेट डिश होने वाली है ये। और आप अपने घर में इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना बहुत सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।